फाड़ देंगे, चीर देंगे, ठोक देंगे, मार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, दोनों लोगों की सरकारें चल रही हैं। इस तरह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ललकारो मत, अगर तुम ललकारोगे तो हम भी किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी माँ ने भी दूध पिलाया है, ईंट का जवाब पत्थर से हम भी देना जानते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे अब तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए। कभी राजनाथ सिंह के साथ आप देख लेते हैं उनके जाति वाली गुंडे होते हैं, कभी आप योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े पीछे देख लेते हैं कि उनके जातिवादी गुंडे, उनके बिरादरी के गुंडे खड़े हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति ही संत होगा ब्रजेंद्र जी, तो तथागत गौतम क्या थे, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, योगेश्वर श्री कृष्ण क्या थे? बलात्कारी भी तो इसी रूप में है। चुनाव आता है तो गुजरात जाते हैं, कहते हैं मैं नीच जाति का हूँ, मेरी अम्मा बर्तन मांजती थी, मैं छोटी जाति का हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी कम बेशर्म नहीं है। ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। ओबीसी इस बार सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ सहित यही यूपी की जनता इस बार इनको ठोक देगी और माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाएगी। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव है। हम बात करेंगे दी कंटाप के लिए। हमारे साथ पूर्वांचल की शेरनी ऐसी हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, कितना पढ़ो कम है। और ये महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, दलित के लिए जितनी लड़ाई लड़ती है अब तक शायद किसी छिपी नहीं है। हम उसके ऊपर बात करें। आखिर में जो चंदौली में घटना घटी है, क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? चंदौली में नहीं घटी है, गोरखपुर में घटी है ना। दरोगा जी के साथ में जो हुआ है बदतमीजी, चंदौली में जो दरोगा जी के जो कार्यकर्ता ने कहा फाड़ दे, वो तो बहुत मामूली बात थी विजेंद्र जी। ये इतनी छोटी बात थी। आप जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ठोक देंगे, मार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। ये तो बाबा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही कह रहे हैं और उनके चेले चपाटे उसकी फॉलोइंग कर रहे हैं। चंदौली के जो दरोगा जी थे, जिस तरह से उनके कंधे को ठोक के कहा जा रहा था कि हे यादव हम तोके फाड़ देव, हम तोके फाड़ देव। अरे थोड़ा समय का इंतजार करो, कुछ दिन ही शेष हैं, बचे नहीं है ज़्यादा दिन तक। गुंडाई और अत्याचार न किसी का रहा है न रहा तुम्हारा रहेगा। और ये सब योगी आदित्यनाथ के जात और बिरादरी वाले लोग कह रहे हैं। अगर मैं खुलकर कह दूं कि योगी आदित्यनाथ पूरा ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसी का नतीजा है जो आज ललकारा जा रहा है ओबीसी के लोगों को। ये न समझा जाए कि कोई यादव को कह रहा है, वो पूरे ओबीसी को चैलेंज कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा समाज है और जिसका वोट लेकर नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, दोनों लोगों की सरकारें चल रही हैं। इस तरह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ललकारो मत, अगर तुम ललकारोगे तो हम भी किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी माँ ने भी दूध पिलाया है, ईंट का जवाब पत्थर से हम भी देना जानते हैं। गोरखपुर घटना को कैसे देख रहे हो? कानपुर घटना कैसे आप देख रहे हो? गोरखपुर की घटना तो बाबा का गृह प्रदेश है, जहां बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है। बाबा जी को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने क्या कह रहे हैं। चंदौली में ही इनके पीछे जो क्या नाम है, अजय सिंह खलनायक तिमुड़ लगाए। आप फोटो में देख लीजिए, तमाम उनकी फोटो है। बाबा योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है। वहीं पर जो रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह का घर है, गृह जनपद है, वहीं के सांसद है महेंद्र पांडे जी। तो ये ऐसी भाषा जो जातिवादी भाषा निकली है, तो कैसा रहेगा? मैं उसी पर कह रही हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे अब तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए। कभी राजनाथ सिंह के साथ आप देख लेते हैं उनके जाति वाले गुंडे होते हैं, कभी आप योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े पीछे देख लेते हैं कि उनके जातिवादी गुंडे, उनके बिरादरी के गुंडे खड़े हैं। और उसी की परिणति है बाबा योगी आदित्यनाथ, जो उनका गृह जनपद है, वहीं पर वो सांसद रहे कई बार और मुख्यमंत्री भी हैं। और इस तरह से एक व्यापारी जो अपने दोस्तों के साथ आता है और उनकी पुलिस, जहाँ तक सुनने में आई कि ये पुलिस वालों की आदत थी, और 1 साल में इसने 3 लोगों की हत्या कर दी जो बाबा योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं। अजय सिंह बिष्ट जिनका पूरा नाम है, उनकी बिरादरी का है और वो ठोक रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगी माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया। और कानपुर जैसे ही वो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्रिय होती है और उस महिला ने मदद मांगा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप हमारे माननीय अखिलेश जी हमारी मदद कीजिए, हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही है।
और तब योगी आदित्यनाथ की पुलिस हरकत में आती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तब जाके वो ट्वीट भी करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर। उनको तो ट्वीट करने आता नहीं। किसको? योगी आदित्यनाथ को न उनको लैपटॉप चलाने आता है, न ट्वीट करने आता है। उनको अच्छे तरीके से गाय गोबर, कब्रिस्तान और शमशान करने वाला व्यक्ति, जो विध्वंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उनको यही आता निर्माण करने, उनको आता ही नहीं है। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य था, संत की परंपरा से आ रहे निर्माण और कायाकल्प वो लोग सीख कर आते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति ही संत होगा ब्रजेंद्र जी, तो तथागत गौतम क्या थे, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, योगेश्वर श्री कृष्ण क्या थे? बलात्कारी भी तो इसी रूप में है। इसी जो भगवा वस्त्र बहुत पवित्र कहा जाता था, धार्मिक वस्त्र कहा जाता था, अध्यात्म का प्रतीक था, जो सारी अवस्थाओं को भग्न कर देते थे, वो भगवा वस्त्र पहनते थे। आज योगी आदित्यनाथ तो 53 मुकदमे हैं, और केशव मौर्य जी के पास भी 53 मुकदमे हैं। वो लोग खुद ही, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया और कोई मुख्यमंत्री बन गया, और ठोकोनी खूब कायदे से चल रही है, बाबा जी के सह पर चल रही है। तो ये कैसे वो ठोके, चाहे उनके कार्यकर्ता ठोके? नहीं, ये कैसा मतलब कि सन्यासी हैं। चिन्मयानंद भी तो थे, और सेंगर भी, और जितने आसाराम, झासाराम, चिमटा बाबा पड़े हुए हैं जेलों में, सभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या आरएसएस के हैं। तो क्या भगवा आज नहीं समझ रहे हैं कि बलात्कार का प्रतीक बन के रह गया? पूरे विश्व में भगवा वस्त्र को बदनाम कर देने का काम किया, जो त्याग, तपस्या और अध्यात्म का वस्त्र था। मोदी जी गए थे अमेरिका, वहाँ पर जो बाइडेन ने गले नहीं लगाया इनको, और इसके पहले नमस्ते ट्रम्प में गले लगते थे। देखिए, मोदी जी बिना मतलब ही गले पड़ जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बड़े दयालु हैं, आप लगाए न लगाए वो बिल्कुल छुआछूत को नहीं मानते हैं, और न जातिवाद में विश्वास करते हैं। जब चुनाव आता है तो गुजरात जाते हैं, कहते हैं मैं नीच जाति का हूँ, मेरी अम्मा बर्तन मांजती थी, मैं छोटी जाति का हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी कम बेशर्म नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से बोलते हैं। 27 मंत्री कहते हैं हम ओबीसी बना दिए, उत्तर प्रदेश में भी बना दिए कि देखिए हम बड़े जो है ओबीसी जातियाँ, पिछड़ी और दलितों के बहुत हितैषी हैं। लेकिन क्या हो रहा है आरक्षण में, आप नहीं देख रहे हैं? बीजेपी बार बार कहती है हम बराबर सबको देख रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रही? जाति जनगणना करवा दे। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ओबीसी की जनगणना हम नहीं कराएंगे, तो वो एससी की जनगणना कराने ही जा रहे हैं, और सवर्णों की भी जनगणना करा दें, तो बाकी जो हम बचेंगे तो हम ही ओबीसी के तो लोग होंगे। तो आखिर में आरक्षण किस बेस पे ये 10% ब्राह्मणों को दिए थे, सवा ब्राह्मणों को किस आधार पे दे दिए थे? 10 जनगणना के ऐसे ही देखिए 10% आरक्षण तो ये जो इन्होंने दिया, 10% आरक्षण का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिनका आरक्षण जन्मजात है, आप उसको इस चीज़ से एक उदाहरण से समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके परवाजा जज हैं, तो आपके परवाजा उस सुप्रीम कोर्ट में 10 साल वकालत करें, और 10 साल जब वकालत करेंगे तो आपके दादा जज हो जाएंगे, उसी परंपरा में फिर आपके पिताजी जज हो जाएंगे, फिर उसी परंपरा में 10 साल वकालत करके आप जज हो जाएंगे, फिर आपके बेटे जज हो जाएंगे। ये जो परंपरागत आरक्षण कोलिज्म के तहत जो जन्मजात मेरिट का आरक्षण है, उस आरक्षण का क्या किया जाए, उस आरक्षण का क्या किया जाए? और उस पर कोई नहीं बोलता है। ओबीसी एससी के आरक्षण पर सभी छाती पीट के मातम मनाते हैं। भाई क्यों, इतना आरक्षण तो था, और फिर 10% आरक्षण की क्या जरूरत थी? और 10% आरक्षण कह तो दिया गया कि ये गरीब सवर्णों के लिए है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे द्विवेदी जी, याद है आपको, उनके भाई उसी सुदामा कोटे से ले लिए थे, और फिर जब बड़ी तुक्का फजीयत हुई तब उन्होंने छोड़ा। तो ऐसे पता नहीं न जानकारी में आपके कितने हमारे जो सुदामा कोटा को भी खा रहे हैं, और ये संविधान का माखौल है, क्योंकि सामाजिक संरचना में दलित और पिछड़े कमजोर हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया था। अब एक चीज मैं और कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा में दिया था, ना कि नौकरियों में। ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। ओबीसी इस बार सबक सिखाएगी, चिंता मत करिए। इनके विधायकों की, सांसदों की जिस तरह कुटाई हो रही है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। कितनी खराब कानून व्यवस्था, इतना बड़ा गुंडा राज चल रहा है, पूरा रैकेट चल रहा है कि जो ओबीसी जाति के सांसद और विधायक हैं, उन्हीं को इनके गुंडा कार्यकर्ता पिट रहे हैं, चाहे वो जिस भी दल के हों, वो गुंडा कार्यकर्ता पिट रहे हैं।
और बाबा जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मत समझिए मानसिकता उन्हीं की है। कुछ लोग मलाई खाने के लिए इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि वो भाजपाई नहीं है, वो भाजपा है। आपने सवाल लिख के रखा है। जी जी, एक सवाल पूछना है, जवाब देना है किसी को? नहीं, ये जो अभी कानपुर में आप पूछ रहे थे, कानपुर कुशवाहा बिटिया की जो हत्या 18 साल की लड़की थी और उसका नाम था डाली कुशवाहा। 10 मंजिले से बलात्कार होता है। मैं नहीं कहती कि वो किस जाति का था, किस बिरादरी का था। और 10 मंजिले पर उसके बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद उसको 10 मंजिले से फेंक दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ठोक के वो कहता है कि सरकार को जो उखाड़ता बने उखाड़ ले, हमने हत्या की। अब मोदी जी जो कर रहे हैं कि फांसी दिया जाएगा, वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमने हत्या किया और सरकार को जो उखाड़ते बने उखाड़ ले। तो आप बताइए, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उस अपराधी का क्या हुआ? क्या उसको आप फांसी देंगे या चौराहे पर खड़ा करके उसका इनकाउंटर करेंगे? जिस तरह से यादों लोगों का पहले आपने निर्दोष, चाहे वो झांसी का पुष्पेंद्र रहा हो, पटेल साहब रहे, मौर्य जी रहे, विश्वकर्मा के रहे, जो उनकी ठोकोनीति पूरे चरम पर चल रही है। लेकिन विजेंद्र जी ये जान लीजिए कि बस 2022 में कुछ ही दिन शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ सहित यही यूपी की जनता इस बार इनको ठोक देगी और माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाएगी। ये बताइए, जो घटना घटी यहाँ पर, अखिलेश जी वहाँ 10 लाख रुपए दिए हैं, या और जो वही बीजेपी एक ब्राह्मण के जब हुआ था तो बड़ी नौकरियाँ दी थी, क्या इसमें तर्क कैसा है? देखिए, माननीय अखिलेश जी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी 20 लाख रुपए से पीड़ित परिवार की मदद करेगी। योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपया दिया। ओएसडी मतलब कि बहुत बड़ा नहीं है, बाबू की नौकरी है। लेकिन जब वही रात में तिवारी जी मारे गए थे तो तिवारी जी का इनकाउंटर जब पुलिस की थी तो तिवारी को 50 लाख की उसकी पत्नी को एफडी दिए, उसकी बेटियों को 5-5 लाख की एफडी दिए और फिर नगर निगम में 2 क्लास का अधिकारी उसको बनाया। तो ये जातिवार मतलब कि वो मनुस्मृति के हिसाब से कि ब्राह्मण मरेगा तो इतना लाख, फिर ठाकुर मरेगा तो इतना लाख, फिर मौर्य जी मरेंगे तो 5 लाख, गुप्ता जी मरेंगे तो 10 लाख, यादव जी मरेंगे तो 1 पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो उनको लगता है कि यादव ओबीसी का सबसे लड़ाकू और मार्शल कौम है, इसीलिए उसको 27% आरक्षण से भी निकालना चाहते हैं। आपको याद दिला दें, जब सपा की सरकार थी तो 89 एसडीएम आपको याद है लिस्ट आई थी, तो बाबा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, यादव आयोग भी लिखा गया था कि 56 एसडीएम यादव हो गए। अखिलेश यादव जी ने अपनी जाति वालों को रख दिया। अब हम सभी लोग बाबा से पूछ रहे हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राजपाल कश्यप जी, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनसे विधान परिषद में पूछ रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो 56 यादवों की लिस्ट आप तो सरकार में हो, अब तो दिखा दो कहाँ गई। अब योगी आदित्यनाथ मुँह चुराते फिरते हैं, अब उनको तो दिखा देना चाहिए कि देखो भैया ये 56 की लिस्ट है और अखिलेश यादव जी ने ये किया। और जब चित्रकूट यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, 15 प्रोफेसर हुए, 15 प्रोफेसर की नियुक्ति थी और 15 में से 11 तो आदित्यनाथ अपनी ही बिरादरी का रख लिए। और थानों पर आज कौन है? आप भी पत्रकार हैं और ढूंढिए कि डीएम किस जाति का है। तो कोई यादव नहीं नजर आ रहा है, छोटी जाति के लोग नहीं मिलते। अरे भाई यादव ही क्यों, तो आप आईएएस पीसीएस मौर्य जी को ही ढूंढ लीजिए, बिंद को ढूंढ लीजिए, पाल को ढूंढ लीजिए, राजपर को ढूंढ लीजिए। तो इसका मतलब यही है कि 2 ही जातियों की ये सरकार चल रही है और वोट हमारा है और आज उनका चल रहा है और ऊपर से ठोकाई अलग से हो रही है। तो ये अहंकार न किसी का रहा है और न रहेगा। इसका निदान कैसे होगा? 2022 में सरकार पलटने जा रही है, जैसे गाड़ी पलटती है ना, उसी तरह से जनता ने 100% मन बना लिया है कि योगी के मंत्रिमंडल सहित सरकार पलट के मोदी जी और अमित शाह को उसी सीट के नीचे दफन करने वाली है उत्तर प्रदेश में। अब मतलब आप लोग मन बना लिए? नहीं, हम ही क्यों मन बना लिए, हमारा रोजगार चला गया। आपके विधायक, आपके नेता कोई अभी तक फील्ड में उतरे नहीं है? नहीं, सभी लोग टिकट खोज रहे, सारी पार्टी के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे श्याम सुंदर निषाद जी कल ही आए थे, कल जो है दयाराम पाल जी आ रहे हैं, पाल सम्मेलन है, और चौहान जी चली रहे, केशव देव मौर्य महान दल के चली रहे, केशव देव मौर्य जी जो हमारे ही जनपद के हैं और बड़ी मजबूती से बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं समाज के, और सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि देखिए रोजगार चला गया, नौकरी चली गई
और पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में बिना जाति भेद के सबको 300 यूनिट फ्री करेंगे और पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे। 1,78,000 शिक्षा मित्रों की जो नौकरी छिन गई, मैं उनको पुनः परमानेंट शिक्षक नियुक्त करूंगा। जो लोग माननीय अखिलेश जी से समाजवादी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो बताते थे कि क्या अखिलेश यादव जी, ऐसा तो ना हो जाए अमित शाह की तरह चुनावी जुमला हो जाए। हम लोग तो जुमलेबाज रहे नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी भी जब हम लोग के नेता थे और जो उन्होंने कहा कि 10,000 कर्जे माफ़ करेंगे, तो उन्होंने किसानों को उस समय 10,000 कर्जे माफ़ किए। उन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, लैपटॉप दिया। उन्होंने कहा कन्या विद्या देंगे, कन्या विद्या देंगे। और जो नहीं कहे थे, क्या एम्बुलेंस कहे थे देने के लिए? जाति पूछती है क्या कि सिर्फ यादों को लेकर ढोकर ले जाती है एम्बुलेंस? नहीं ना। तो लैपटॉप से ही बच्चे जो है उन्नत होगा, प्रदेश समृद्ध होगा। गाय गोबर से नहीं होगा। गए थे साहब अमेरिका में, डुगडुगी बजाने वाले से उनकी गोदी जो अंजना है पूछ तो रही थी, बोले भैया पेमेंट मिला है, उसी लिए बधाई बजाने आए हैं। बधाई बजाने आए हैं। लेकिन उनको क्या पता है कि भारत की जनता बधाई करने के लिए तैयार है, बधने के लिए इस बार तैयार है, और वो बधेगी। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही शालीन है। और बहुत दुख हुआ हमको कानपुर घटना पर, जब वो महिला ऊपर चढ़कर बता रही है कि सपा आप गलत कर रही है। ये तो वही बात हुई कि कहावत है पूर्वांचल में, गजेड़ी यार किसके दम लगाए खिसके। उसके बाद भी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना भी मुझे कहो, हम आपके साथ हैं। तो ये बड़े दिल के लोग कर सकते हैं। कोई भिखमंगा, कोई जोगी, कोई 5 सरंगी बजाने वाला नहीं कर। मठाधीश क्या, मठों में क्या क्या होता है? कितनी अकुश संपत्ति है, क्या होता है मठों में, आपको नहीं पता है क्या? मठाधीश हैं तो कैसे आ गए? बड़ा परिवारवाद पे बोलते थे, अब्बा जान के देते हैं। अब उनके अब्बा का नाम पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। हुचकी आने लगेगी बताने में, बता नहीं पाएंगे कि उनके अब्बा कौन है, उनके अब्बा कौन, वो नहीं बता पाएंगे। तो ये सब विकास का रथ चलना चाहिए, जिससे शिक्षा मिले, रोजगार मिले और प्रदेश खुशहाली और समृद्ध के रथ। हमारी शिक्षा, आप 5 किलो अनाज हमको क्यों दे रहे हो? 35 किलो अनाज मिलता था, 1 यूनिट पे 35 किलो मिलता था, और आप 5 किलो अनाज 1 यूनिट कर दिए। ऊपर से बड़ी वाहवाही है अभी कि नहीं मैं तो अनाज फोकट में दे रहा हूँ। क्या फोकट में दे रहा हूँ? वो जीएसटी नहीं देते क्या? जो अनाज खाते हैं, बनिया के यहाँ से 100 ग्राम तेल ले आते हैं, 200 ग्राम तेल ले आते हैं, तो वो जीएसटी नहीं देते हैं क्या? देते हैं। कि वो पेट्रोल पर जीएसटी नहीं देते हैं, कि सड़क का जीएसटी नहीं देते हैं? तो ये झूठ और मक्कारों की सरकार है, इनको कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी भारत की संपदा लुटवा रहे हैं। क्या आपकी बार लगता है माहौल है पूरा? इस बार हम लोग सारे कह रहे हैं हमारा माहौल, हम दोबारा रिपीट करेंगे। वो तो हमने पंचायत चुनाव में देख ही लिया था। अगर उनका माहौल होता तो महिला की साड़ी ना खींची जाती। महिला की लखीमपुर खीरी में साड़ी खींच के उनके गुंडे पकड़ के न रोकते। माहौल होता, योगी जी तो हटाने वाले थे, तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए पूरा शासन और प्रशासन लगा दिए। हम लोगों ने बहुत देखा है माहौल। इस बार दलित, पिछड़ा, मौर्या, यादव, पाल, निषाद, भर सभी लोग ये मन बना लिए हैं कि इस ठाकुरवादी सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को हम लोग बटन दबा के, साइकिल की बटन दबा के योगी आदित्यनाथ को ठोक कर मठ भेजने का काम करेंगे। ये थी पूर्वांचल की वो दबंग महिला मानी जाती हैं। अपने बचपन से लेकर आज तक इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी में किया है शायद ही कोई कर पाएगा। बृजेंद्र यादव, आजमगढ़, जौनपुर।